हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है, डीयू पीएचडी का एग्जाम होने वाला है। उसके 2020 के जो पीवाईक्यूज थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। 3 वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। 2021 के जो पीवाईक्यूज हैं उसके फर्स्ट पार्ट के साथ मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। कब लिए कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारा क्रैश कोर्स चालू हो गया है, जो 20 तारीख से जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज जो है 15 अक्टूबर है, यानी 4 दिन के बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप विलिंग हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं हमारे क्रैश कोर्स में, जो कि यूजीसी नेट और सेट दोनों के लिए फायदेमंद है और फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर बोथ पढ़ाया जाएगा, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हद्दिद मा फी हाज़ल मिसाल मा ज़मज़म, यानी जो मिसाल है इसके अंदर जो माँ है उसको उस माँ की तहदीद करनी है कि माँ कौन सी है। माँ नाफिया है, माँ नकरा ताम्मा है, माँ काफ़ा है, माँ जायदा है। तो ये बात मैं बता दूं आपको, वो माँ जो कि फ़ेले ताज्जुब से पहले आती है या फ़ेले ताज्जुब में होकर इस्तेमाल होती है, वो जो है नकरा ताम्मा कहलाती है। ठीक है, वो माँ नकरा ताम्मा कहलाती है क्योंकि किसके माने में होती है, शैउन के मीनिंग में होती है, और इसको जो है इसमें मुब्तदा बनने की सलाहियत होती है, इसलिए इसको जो है नकरा ताम्मा कहते हैं। माँ आज़बा में जो माँ है उसको नकरा ताम्मा कहेंगे। इसकी वजह ये है। मैं आगे कुछ माँ की जो कुछ किस्में हैं वो लेकर आ गया हूँ, ताकि इस तरह का दूसरा अगर सवाल बने तो आप उसको जो है टैकल कर सकें। जैसे एक माँ इस्तिफामिया होती है। माँ इस्तिफामिया तुस्तखदमु लिस्सवाल अन गैरिल आकिल, गैर आकिल के लिए, गैर आकिल के सिलसिले में अगर सवाल करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा मन जो होता है वो आकिल के लिए और माँ इसमु का। ठीक है। और माँ अन्नाफिया तदखुलु माँ अन्नाफिया अलल जुमल अल फ़ैलिया दून तासीर अलल फ़ैल, फेल पर उसका कोई असर नहीं होता है, बल्कि सिर्फ फेल को नफी कर देती है, फेल को मनफी के माने में तब्दील कर देता है, जाहिरी कोई असर नहीं होता है। माँ खाबा मन इस्तशारा, खाबा पर कोई तब्दीली नहीं आई इस माँ की वजह से, इसको क्या कहेंगे, माँ नाफिया कहेंगे। नंबर 3, माँ अल मुशब्बहा बिलैसा, यानी लैसा के मुशाबे माँ, यानी ये जुमला इसमिया पर दाखिल होता है और ये किसके माने में काम करता है, लैसा की तरह काम करता है, यानी इसको माँ हिजाजिया भी कहते हैं। माँ अल मुशब्बा बिलैसा को माँ हिजाजिया भी कहते हैं। जैसे मा हाजा बशरन, यहाँ पे हाजा जो है मरफू है, बशरन जो है मंसूब है। जैसा कि लईसा का अमल होता है उसी तरह इस माँ का भी अमल होता है। फोर्थ नंबर का जो माँ है, माँ मजदरिया अल्लती तुहव्विलु मा बादहा इला मजदरिन सरीह, ये जो है अपने बाद वाले को मजदर सरीह में तब्दील कर देता है। जैसे अजीब तुम इम्मा फालता, मैं उससे खुश हुआ जिससे जो आपने किया। ठीक है, तो ये किसके माने में है, माँ मजदरिया के माने में। ठीक है। नेक्स्ट है मा अशर्तिया अल्लती तुज़िबु फ़अलैनि मुज़ार तजज़ुमु फ़अलैनि मुज़ारिअैनि मिस्ल क़ौलिहि तआला फ़ी सूरतिल बक़रा वमा तफ़अलु मिन ख़ैरिन यअलमुहु अल्लाह, यानी जो कुछ भी तुम खैर में से करोगे अल्लाह उसको जानता है। तफ़अलु, ठीक है, और यालमु, यालमहु, यानी दोनों माँ के यहाँ पे नून गिरा उससे मजजूम पता चल रहा है, यहाँ पे जो है मीम पर सुकून आ गया उससे मजजूम पता चल रहा है। ये अपने आने वाले दो फेले मुजारे को जज्म देता है। नंबर 6, मा अल मौसूला तुस्तखदमु लिगैरिल आकिल, ये गैर आकिल के इस्तेमाल होता है। याती बादा जुमला इस्मिया और फ़ैलिया व युमकिनु इराबुहा हस्ब मौक़िहा फ़िल जुमला, जुमले में जो इराब होगा उसके एतबार से उसकी उस पर इराब दिया जाएगा और इसको मा मौसूला कहते हैं। मा अत्ताजुबिया, जो अभी इस्तेमाल हुआ था जुमले में, अल्लती तुस्तखदमु अला सूरति मा अफ़अलहु, मा अफ़अलहु के वजन पर इस्तेमाल होता है। मा अजमल रबिया। ठीक है, तो यही माँ जो है इसको जो है नकरा जो है ताम्मा भी कहते हैं, नकरा अत्ताम्मा भी कहते हैं, नकरा अत्ताम्मा। ठीक है, उम्मीद है कि माँ की जो ये 7 किस्में हैं आपको समझ में आ गई होंगी और ये 7 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक दो और किस्में हैं जो कम मुस्तामल हैं, तो उसको मैं नहीं लेकर आया हूँ। ये मेन 7 इस्तेमालें हैं। शर्तिया इस्तेमाल होगा तो दोनों को जज्म देगा, ये बात हमें याद रखनी है, इसमें फंसा सकते हैं अगली बार। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कम रूबियतन तकूनो फी मिलियार, मिलियार में कितने रूबिये होते हैं। तो आपको मैं गिनती बता दूं, देखिए 3 जो होगा, जो गिनती होती है वो हमारी जो है इकाई दहाई सैकड़ा से शुरू नहीं होती है बल्कि हजार से शुरू होती है। ठीक है, इसमें 3 है तो उसको हजार हो गया, 6 जीरो है तो वो मिलियन हो गया, और उसके बाद जो है 3 जीरो और बढ़ा दिया, यानी ये मिलियार हो गया। तो अल्फ मिलियन, 1000 मिलियन, 1000 ये हुआ, उसका मिलियन ये हो गया। तो आप कैसे पढ़ेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब।
ठीक है, मिलियार कितना होगा, 1 अरब होगा। लेकिन अगर हम गिनती में देखना चाहेंगे तो मिलियार के अंदर जो है हमारा जो है 9 जीरो आने चाहिए, 9 जीरो उसके बाद ये, ठीक है। और इस यहाँ तक वाले को हम अल्फ कहते हैं, यहाँ तक को मिलियन कहते हैं, यहाँ तक को मिलियार कहते हैं, और बाज इस्तिलाहात में इसको बिलियन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिलियार पूछा गया है, मिलियार भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका क्या जवाब सही हो जाएगा, अल्फा मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन क़रअ हादा शेर, ये शेर किसने कहा है। वसअतु किताब अल्लाह लफ्ज़न व गायतन वमा दिख्तु अन आयम बिही वइदाती। ये शेर बहुत मशहूर शेर है। ये जिस कसीदे से लिया गया है, मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, फिर कहूँगा, ये पूरा कसीदा आप पढ़ लीजिए। पूरे कसीदे से सवाल जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसका कसीदा है, हाफिज इब्राहिम का कसीदा है। कसीदे का नाम क्या, हालुल लुगा अल अरबिया, ठीक है। यानी अरबी जबान जो है अपने बारे में खुद बता रही। इस कसीदे के अंदर मैं पूरा कसीदा लेकर आ गया। रजातु लिनफ्सी फत्तहमतु हसाती व नादैतु कौमी फहतसबतु हयाती रमौनी बिउक़मिन फ़िश्शबाबी व लैतनी अक़िमतु फलम अज्ज़ा लिक़ौली उदाती वलदतु वलम्मा लम अजिद लिअराइसी रिजालन व अक्वान व अत्तु बनाती वसअतु किताबल्लाहि लफ्ज़न व गायतन वमा ज़िग़तु अन आयम बिही व इज़ाती फ़कैफ़ अज़ीक़ुल यौम अन वस्फ़ि आलतिन व तनसीक़ अस्माइन लिमुख्तरआती अनल बहरु फ़ी अहशाइहि दुर्रु कामिनुन फ़हल सअलुल गव्वास अन सदफ़ाती फ़या वैहकुम अबला व तबला महासिनी वमिनकुम व इन अज़्ज़द दवा वमिनकुम व इन अज़्ज़द दवाउ असाती। ये पूरा कसीदा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं और इस कसीदे को ज़रूर ज़रूर एक बार पढ़ ले। ये कसीदा कितने अबियात पर मुश्तमिल है, 23 अबियात हैं इसके अंदर। और किस बहर में लिखी गई है ये कसीदा, बहर तवील में लिखी गई है। लिसान व हालिल लुगा अल अरबिया बिनफ्सिहा, यानी जो है अरबी ज़बान जो है खुद अपने बारे में बता रही है। व इम्मा ममातुन ला क़ियामत बादहु ममातुन ला उम्री ला अमरी ममातुन ला अमरी लम युक़सा बिममाती, ठीक है। ये सारी जो है अबियात 23 अबियात है, इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबु दीवानुल हमासा, दीवानुल हमासा के जो है लिखने वाले कौन है। मार्री ने लिखी है, नहीं मार्री ने नहीं लिखी है। अबू तम्माम ने लिखी है, जी अबू तम्माम ने ही लिखी है। हमासा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 10 अबवाब पर मुश्तमिल है। यानी और हमासा क्यों नाम रखा गया, क्योंकि जो है इन्होंने जो है किताबुल हमासा से ही शुरू किया है। बाबुल हमासा जो है पहला बाब है और सबसे तवील बाब यही है, इसी वजह से इस किताब का नाम पड़ गया। इसमें क्या किया है, अपने पहले के शोरा की शायरी को इन्होंने जमा किया है, इख्तियार किया है। यहाँ तक कि इनके बारे में कहा जाता है कि लोगों में इख्तिलाफ है इस बात पर कि जो दीवानुल हमासा जो इख्तियार किया है, जो चुना है, वो ज़्यादा अफजल है या अबू तम्माम की शायरी ज़्यादा अफजल है, ये भी बात कही जाती है। और एक किताबुल हमासा जो है बुख्तरी की है इनके शागिर्द की, जिसके अंदर कितने अबवाब हैं, 174 अबवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है इख्तर अत्तताबुक अस्सही, यानी यहाँ पे मैच द कॉलम है। खुदामा बिन जाफ़र को मिलाना है। खुदामा बिन जाफ़र को आप किससे मिलाएंगे, नख्दुश शेर से मिलाएंगे। अहमद अमीन को किससे मिलाएंगे, नख्दुल अदबी से मिलाएंगे। इब्न क़ुतैबा को किससे मिलाएंगे, अश्शेर व शोरा से मिलाएंगे। मोहम्मद इब्न सल्लाम अल-जमही को किससे मिलाएंगे, तबक़ातु फ़ुहूल शोरा से मिलाएंगे। यानी हमारे ये 1 नंबर पे आ जाएंगे, और जो है नहीं, अगर वफ़ात के एतबार से मैं देखना चाहूँ तो ये 2 नंबर पे आ जाएंगे, ये 3 नंबर पे आ जाएंगे, ये 4 नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो असर हदीस के हैं। चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल भी आसान रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्तिब अल उलमा अल हुनूद मिन हैसुल फ़तरा अज़्ज़मनिया, यानी फ़तरत ज़मानी के एतबार से जो है उलमा को हमें चुनकर बताना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ इनकी डेट वफ़ात और डेट पैदाइश, तो अगर हम वफ़ात के एतबार से देखेंगे तो ही हमारा निकल पाएगा। तो ये कब पैदा हुए, 1863 के अंदर पैदा होते हैं, 1930 के अंदर इनकी वफ़ात हो जाती है। और शाह वलीउल्लाह देहलवी की देखें तो 1700 जो है 3 के अंदर पैदा होते हैं, बाज़ जगह 2 भी मिलता है, और जो है 1762 के अंदर इनकी वफ़ात हो जाती है। और 3 नंबर जो है 1914 के अंदर ये पैदा होते हैं और 1999 के अंदर ये वफ़ात हो जाती है। यहाँ बाज़ जगह 1913 भी मिलेगा आपको। और नवाब सिद्दीक़ हसन खां के बारे में देखना चाहें तो 1832 के अंदर पैदा होते हैं और 1890 के अंदर वफ़ात हो जाती है। तो देख लें सबसे पहले वफ़ात किसकी होती है, शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब की होती है, 1 नंबर पे ये आ जाएंगे। उसके बाद किनकी वफ़ात हो रही है, नवाब सिद्दीक़ हसन खां साहब की, 2 नंबर पे ये आ जाएंगे। 3 नंबर पे हमीदुद्दीन फ़राही साहब आ जाएंगे, और 4 नंबर पे जो है हमारे कौन आ जाएंगे, जो है अबुल हसन अली मियां नदवी साहब आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, जो है ये तरतीब लग गई। अगर हमें वफ़ात की डेट याद है तो हमारे लिए लगाना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुन मुहिम्मुन यबहसु अन उसूलिल मनहज अल इल्मी। इस किताब की मैंने पिछली वीडियो में फ़ोटो भी दिखाई थी, और इस किताब के राइटर के बारे में अहमद शिल्बी साहब के बारे में भी बताया था कि कौन सी किताब है, कैफ़ तुक्तबु बहसन और रिसाला, कैसे जो है
आप जो है कई फ़तक्तु बहसन और रिसाला, कैसे आप बहस और रिसाला लिख सकते हैं, उसके बारे में इस किताब में गुफ्तगू की है। जो भी पीएचडी करना चाहते हैं इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर ब ज़रूर इस किताब को पढ़ लें। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है ये किताब। तो हमारे डीयू में तो सिलेबस में दाखिल है, मुझे नहीं मालूम बाकी जगहों पर सिलेबस में है या नहीं, लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तमाम छोटी सी छोटी चीज़ जो है इस किताब में जिक्र कर दी गई है कि कैसे जो है हमें हवाला कैसे लिखना है, मर्जा कैसे लिखना है, मसादिर कैसे लिखने हैं, शुरू कैसे करना है, लाइन के दरमियान गैप कितनी होनी चाहिए, हाशिए कितने में छूटना चाहिए, हाशिए लिखने के तरीक़े क्या है, अरकाम के तरीक़े क्या, सारी चीज़ें जो है तफसील से इस किताब के अंदर जो है इन्होंने बयान कर दी है। और इसको प्रिंट आउट करके पढ़ें, बिल्कुल मोबाइल में ना पढ़ें। इस किताब की जो है खासियत यह है कि इसको अपने पास रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट जो है मन अल्लफ़ किताब इल्मुल लुगा जो किताब है वो किसने लिखी है? अली अब्दुल वाहिद वाफ़ी ने, अब्दुल क़ाहिर जुरजानी साहब ने, अब्दुल अज़ीज़ अतीक़ साहब ने, डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल हौफ़ी ने। अब्दुल अज़ीज़ अतीक़ साहब की किताब जो है किताबुल अरूज़ वल क़ाफ़ी, किताबुल क़ाफ़िया वल अरूज़ करके किताब है। लेकिन यहाँ पे जो किताब है इल्मुल लुगा किसकी है? अली अब्दुल वाहिद वाफ़ी साहब की है। किसकी है? अली अब्दुल वाहिद वाफ़ी साहब की है। पैदा कब होते हैं? 1901 के अंदर पैदा होते हैं। और वफ़ात कब होती है? 1991 के अंदर वफ़ात होती है, यानी जो है 90 साल की इन्होंने उम्र पाई है। ये क्या थे? मिस्रीयुल जिन्सिया थे, मिस्रीयुल जिन्सिया थे। और इनकी दूसरी जो किताबें हैं वो भी हम देख लें। फ़िक़्हुल लुगा के नाम से एक किताब है, और जो है अल-लुगा वल मुज्तमा के नाम से एक किताब है, अल-लुगा वल मुज्तमा के नाम से एक किताब है। और एक किताब है नशअतुल लुगा, नशअतुल लुगा जो है इंदल इंसानी वत्तिफ़्ल, इंदल इंसानी वत्तिफ़्ल। तो ये जो है इनकी जो अहम किताबें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ताकि जो है इससे सवाल अगर अगली बार बनता है तो हम टैकल कर सकें। इनकी एक खासियत है राइदु इल्मिल इज्तिमा, राइदु इल्मिल इज्तिमा फिल असरिल हदीस। ठीक है, राइदु इल्मिल इज्तिमा फिल असरिल हदीस इनको शुमार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल क़िराअत सलास मराहिल वहिय, यानी पढ़ने के 3 मराहिल हैं। पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें ये आया था कि हम जो है मसादिर को किस तरीके से पढ़ें, तो वहाँ पे मसादिर को पढ़ने के 3 तरीके बताए गए थे। यहाँ पर जो है सिर्फ पढ़ने के, जनरल पढ़ाई करने के जो है 3 तरीके बताए जा रहे हैं। तो क्या कौन सा तरीका है? देखिए, अल क़िराअह अल अमीक़ा, अल क़िराअह अल जिद्दिया, अल क़िराअह अल मुतकर्रिरा, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अल क़िराअह अल अमीक़ा, अल क़िराअह अल जिद्दिया, अल क़िराअह मुतकर्रिरा, ये दोनों जो है ऑप्शन एक ही तरह के आ गए थे। ये जो है एग्जाम में भी ऐसे ही आया था। ठीक है, लेकिन ये वाला सही है, अल क़िराअह अस्सिर्रिया, अल क़िराअह अलनिया, अल क़िराअह अल आदिया। यानी जो है एक जो है सिर्री जो है छुपा कर पढ़ना है। ठीक है, चुपके चुपके से पढ़ना है। अल क़िराअह अलानिया बुलंद आवाज़ें पढ़ना है, अल क़िराअह अल आदिया नॉर्मल पढ़ना है। देखिए, एक खामोशी के साथ पढ़ना है, एक जो है बुलंद आवाज़ें पढ़ना है, और एक को जो है नॉर्मल टोन में पढ़ना है। ये पढ़ने के 3 तरीके हैं। ठीक है, इससे जो है आपकी ज़बान ठीक होती है, आपको बोलने का सलीका आता है, और इससे जो है आपके अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ सही होती है, अदायगी सही होती है, और आपका झिझकपन ख़त्म होता है। ये इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इख्तर कुतुबुल मनाहिज अल बहसिया, अल मनाहिज अल बहसिया की किताबों को चूज़ कीजिए। तो इसमें मुझे ये सवाल जो है समझ नहीं आया। इसमें जो है कुतुबुन नक़्द को चूज़ करना है, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है। क्योंकि देखिए, अश्शअर व शुरा, ये जवाब जो है अश्शअर व शुरा, ये भी नक़्दी किताब है, इब्न क़ुतैबा की है, तारीख़ पे है। ग़िरबाल जो है ये भी नक़्द की किताब है, जो है मिखाइल नुइमा की है, तबक़ात व फ़ुअल शुरा इब्न सल्लाम अल जमही की। ये तीनों किताब जो है एक फ़ील्ड की है, यही वाला जवाब सही भी है। लेकिन अश्शअर व शुरा, नक़्दुश शेर क़ुदामा बिन जाफ़र, शअर व शुअरा अल अरबिया, ये जो है इस फ़ील्ड की नहीं है। तबक़ात व फ़ुअल शुरा तो ठीक है, लेकिन बयान तबयीन जो है ये तो अदब में है, दलाइल उल इजाज़ बलाग़ा के अंदर है। नक़्दुश शेर ठीक है, तबक़ात उश-शायर, शेर भी ठीक मान सकते हैं, लेकिन तबक़ात उश-शुरा जो है तराजिम में ये किताब है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी जो है तीनों जो है नक़्द में, ये तीनों किताबें हैं नक़्द शेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रत्तिब मा यली तरतीबन ज़मनिय्यन, यानी ज़मनी तरतीब हमें देनी है। तो इब्न ज़ैतून अगर हम देखना चाहें तो इब्न ज़ैतून कब पैदा होते हैं? 1003 के अंदर पैदा होते हैं। वफ़ात कब होती है? 1071 के अंदर वफ़ात होती है। खलील मुतरान कब पैदा होते हैं? 1872 के अंदर पैदा होते हैं। और वफ़ात कब होती है? 1949 के अंदर वफ़ात होती है। जमील बुसैना कब पैदा होते हैं? हमारे जो है 659 के अंदर पैदा होते हैं, 659 के अंदर पैदा होते हैं, और 701 के अंदर जो है इनकी वफ़ात हो जाती है, 701 अकॉर्डिंग टू 82 हिजरी। ठीक है, अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में। और अम्र बिन कुलसुम के बारे में अगर हम देखना चाहें तो 526 के अंदर पैदा होते हैं, और 584 के अंदर वफ़ात होती है। इनके बारे में सवाल भी आता है, मन हुवा अल्लज़ी माता फ़ी रुबुल आखिर मिनल क़र्न सादिस अल हिजरी, तो वो अम्र बिन कुलसुम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले किसको लगा देंगे? डी को सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद किसको लगाएंगे? जमील बुसैना को लगाएंगे। उसके बाद किसको लगाएंगे? इब्न ज़ैतून को लगाएंगे। उसके बाद खलील मुतरान को लगाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा, डी, डी, सी
और जो है ए बी, डी सी ए बी किधर है, डी सी ए बी, ये वाला जवाब इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल जुमला मन यस्तजिब लिनुस्ह वालिदैहि यरदल्लाहु अन्हु, कलिमा मन, यहाँ पे कलिमा जो मन है यानी मन यस्तजिब लिनुस्ह वालिदैहि यरदल्लाहु अन्हु, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं मन, मन क्या है, मन जो है यहाँ पे देखिए इसको भी मजसूम कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो मन क्या बनेगा, मन यहाँ पे जो है शर्तिया बनेगा। जिस तरह माँ की अक़साम होती है जो मैंने सवाल में आया, इस तरह मन के भी अक़साम होते हैं। मन जब शर्तिया हो तो क्या करता है, दो फेल को मजसूम करता है। ये क्या था असल में, जो है यरज़ा था, ठीक है। तो जो है इसमें से या गिर गई, यरज़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे मन शर्तिया है। ये उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यिन अल जुमला अस्सहीहा मिम्मा ये, यानी इसमें से सही जुमला चुनना है। तफरह उसरती तफरह उसरती तफरह उसरती तफरह उसरती, यहाँ तक तो जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ तक क्या, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ तक कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली आपको कहाँ तक दिख रही है, यहाँ पे ले ज़ियारती है, यहाँ पे ले ज़ियारती हा है, यहाँ पे ले ज़ियारती हिम है, यहाँ पे ले ज़ियारती हिन्ना है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हु है, जो यहाँ पे जो ज़मीरें हैं वो लौट किसकी तरफ रहेंगे। यहाँ पर ज़मीरें लौट किसकी तरफ रही हैं, उसरा की तरफ लौट रही हैं। क्यों, क्योंकि जो है कहा जा रहा है कि मेरा ख़ानदान खुश होता है उन लोगों से जो उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। किन की ज़ियारत के लिए, मेरे ख़ानदान की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो उसरा क्या है आपको, मुअन्नस है। मुअन्नस है, क्यों मुअन्नस है, क्योंकि इसमें ता लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मुअन्नस की अलामत लगी हुई है, तो इसमें जो है क्या आनी चाहिए, ज़मीर क्या आनी चाहिए, मुअन्नस की आनी चाहिए। यहाँ पे तो जो है क्या है, वाहिद की ज़मीर है और मुअन्नस की ज़मीर नहीं है, बल्कि मुज़क्किर की ज़मीर है। यहाँ पे जमा की ज़मीर है, यहाँ पे जमा की ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस की ज़मीर यहाँ पर है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यही हमें डिसाइड करना होता है। अगर ज़मायर के बारे में डिसाइड करना हो तो सबसे पहले देखेंगे किसकी तरफ लौट रही है। जिसकी तरफ लौट रही होगी, जिसकी तरफ उसका मर्जा होगा, उसकी हालत देखेंगे, क्या वो वाहिद है, क्या वो तस्निया है, क्या वो जमा है, ठीक है। अगर वो तस्निया है तो ज़मीर तस्निया आएगी, जमा है तो जमा आएगी, वाहिद है तो वाहिद आएगी। और उसमें फिर ये देखना है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुअन्नस गैर ज़वीउल उक़ूल है, अगर ज़वीउल उक़ूल है तो मुअन्नस जमा आएगी। अगर गैर ज़वीउल उक़ूल है यानी लकड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अक़ल नहीं होती है, तो वाहिद ही आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो इस तरह के सवाल बड़ी आसानी से आपको टैकल हो जाएंगे। उम्मीद है कि जब हमारी जो है क्लासेस होंगी यूजीसी नेट के लिए, ये सारी चीज़ें, इस तरह के सवाल बहुत अच्छे से आपको समझाए जाएंगे ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अना फी बुस्तानी अहमद अल जमीली तर्जुमतुहा बिल इंजलिसिया, ये एक जुमला है, उसका तर्जुमा करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अल जमील जो है किसकी सिफत है वो डिसाइड करना है हमें। ये बुस्तान की सिफत है या अहमद की सिफत है। देखते हैं, आई एम इन द नाइस नर्सरी ऑफ अहमद। बुस्तान माने क्या होता है, गार्डन क्या होता है, ठीक है। नाइस नर्सरी ऑफ अहमद, तो ये वाला सही नहीं होगा। आई एम इन द ब्यूटीफुल पार्किंग ऑफ द अहमद, पार्किंग भी सही नहीं होगा, ठीक है। आई एम इन द गार्डन ऑफ ब्यूटीफुल अहमद, आई एम इन द गार्डन ऑफ ब्यूटीफुल अहमद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है ये सही होगा, नहीं बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जो है अहमद के लिए ब्यूटीफुल यूज नहीं हो सकता, ये लड़की के लिए यूज होता है। अहमद के लिए क्या होगा, हैंडसम यूज होगा, ठीक है, हैंडसम यूज होगा। तो ये बात है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला, आई एम इन द ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ अहमद, यानी जो है बुस्तान अल जमील ली अहमद है। असल में क्या है, फिल बुस्तान अल जमीली ली अहमदा, लेकिन जो है पहले जो है बुस्तान की मुजाफिले लेकर आए हैं, उसके बाद जो है बुस्तान की सिफत लेकर आए हैं, इसलिए जो है ऐसा हुआ। आई एम इन द ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ अहमद। अगर आपने मेरी ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर एक बार देख लें, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिमतु अत्तज़ामुन तर्जुमतुहा बिल इंजलिज़। तज़ामुन जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आता है, हमारा जो आता है कोऑर्डिनेशन के लिए अतंसीक आता है, क्योंकि जो है ये जो है प्रोग्राम वगैरह को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसके लिए जो यूज होता है अतंसीक। कोऑपरेशन के लिए क्या आएगा, कोऑपरेशन के लिए जो आएगा अत्ताउन आएगा, ठीक है। ये सारे जो है बहुत करीब करीब अल्फाज इंग्लिश में देखने में लग रहे हैं, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है, इसलिए अलग अलग लिखकर इसको याद करना है। कंसोलिडेशन के लिए क्या आएगा, अल इत्तिहाद अविल इंज़िमाम, ठीक है, अविल इत्तिहाद अविल इंज़िमाम, ठीक है, ये आएगा। और सॉलिडिटी के लिए क्या आता है, अत्तज़ामुन आता है। तो ये तो है बारीक बारीक फ़र्क है जो इम्तिहान में हमें समझ नहीं आते, इसीलिए हमें पहले से इसको क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज आर माई ब्रोदर्स पेन। देखिए, दोज आर माई ब्रोदर्स पेन, इसका तर्जुमा करना है। ये दोज किसके लिए आ रहा है, दोज आपको दिख रहा होगा पेन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है पेन किया है, पेन जो है अकलाम है, ठीक है। और उलाइका अकलाम अखी,
तो अकलाम के लिए क्या हम उलाई का यूज करेंगे? नहीं, अकलाम जो है गैर ज़वीउल उक़ूल है, तो अकलाम के लिए क्या यूज होगा? वाहिद मुअन्नस होगा। तो तिल का अकलाम वाक़ी, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तिल का अकलाम वाक़ी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो है अकलाम जो है मुअन्नस है, गैर ज़वीउल उक़ूल है, तो उसके लिए जो है हम वाहिद का इस्तेमाल करेंगे। हाउलाई अक़लामौखी, नहीं ये भी नहीं होगा। हम अक़लामौखी, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो आपका इसमें जवाब कौन सा हो जाएगा? तिल का अक़लामौखी, ये वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिमतु कन्वर्सेशन तर्जुमतुहा बिल अरबिया। कन्वर्सेशन, देखिए अरबिक में जो वर्ड दे रखे हैं उसके अंदर हमें फर्क जो है सही से नहीं मालूम है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कन्वर्सेशन के लिए क्या आता है, हिवार के लिए क्या आता है, डायलॉग आता है। डायलॉग की स्पेलिंग क्या है? DIA, ठीक है, LOGUE, LOGUE, डायलॉग। और मुनाकशा के लिए क्या आता है? डिस्कस, ठीक है, या DISCUSS, डिस्कस। और मुहादसा के लिए क्या आता है? कन्वर्सेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो हमारा मुनाजरा के लिए क्या आता है? डिबेट, ठीक है, डिबेट जो हम करते हैं जिसको मुनाजरा कहते हैं हम, जो है उसके लिए आता है डिबेट। तो ये चारों जो है वह लफ्ज अलग अलग है, ये जो है एक जैसे नहीं है, हमें देखने में अलग, इंग्लिश में सबके लिए अलग टर्म यूज होता है, इसको भी याद कर ले, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही आएगी। अगर आप जो है आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो है लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जिन लोगों को भी जो है हमारे कोर्स के बारे में नहीं मालूम है, अगर आपको लगता है कि हमें उसके बारे में बताना चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, किसी का हो सकता है कि भला हो जाए इस चक्कर में। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मास्सलामा।